सबसे पहले बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर शुरू हुए सियासी संग्राम की करते हैं। कल तक संसद में अंबेडकर के बनाए संविधान पर चर्चा हो रही थी। आज अंबेडकर पर सदन से लेकर सड़क तक घमासान छिड़ा हुआ है। अंबेडकर पर शुरू हुए राजनीतिक रण के केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है, जो कल उन्होंने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान दिया था। विपक्ष के नेता इस बयान का वीडियो एक दूसरे से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं। आज विपक्षी नेताओं ने उस बयान को अंबेडकर का अपमान बताकर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के सांसदों ने हाथों में अंबेडकर की तस्वीर लेकर सदन में प्रोटेस्ट किया। इस दौरान अमित शाह माफी मांगों के नारे भी लगाए और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। सबसे पहले आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक अमित शाह के बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में भी बयान के खिलाफ सियासी जंग छेड़ दी है। राज्यों में विधानसभा भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी की है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंबेडकर की विरासत का अध्याय भी खुल चुका है। कांग्रेस ने अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को भगवान के अपमान से जोड़ दिया, तो बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटकर यह बताने में जुट गई है कि कांग्रेस लगातार अंबेडकर का तिरस्कार करती रही। हालांकि अंबेडकर पर शुरू हुआ यह सियासी चैप्टर सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दलित वोट बैंक की राजनीति भी छिपी है। आज हम अंबेडकर से जुड़े दलित वोट के फैक्टर को भी डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि राज्यसभा में कैसे अंबेडकर पर बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी फाइट देखने को मिली। बाबा साहब हम सब के लिए प्रातः वंदनीय, सदैव आदरणीय और अनुकरणीय है। हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत विराट शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था। भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और कल क्या बोला, इसे बोला बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। आप मेरे को नहीं सुना चाहते। राज्यसभा के साथ लोकसभा में भी अमित शाह के बयान पर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने यहां भी बयान के खिलाफ नारेबाजी की और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। लेकिन जो बात भीमराव अंबेडकर पर बयान से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते पंडित जवाहरलाल नेहरू तक जा पहुंची। बीजेपी ने नेहरू के शासनकाल से लेकर अंबेडकर से जुड़े कांग्रेस के इतिहास वाले पन्ने खंगालने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने अमित शाह के बयान पर विपक्ष के विरोध के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में अंबेडकर से जुड़े घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, एक वंश की पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की गंदी चाल चली। कांग्रेस ने SC ST समुदाय को अपमानित करने वाली हर संभव गंदी चाल चली।
पीएम मोदी ने लिखा कि कांग्रेस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अंबेडकर को चुनाव में हार दिलवाई और पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने उनकी हार को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार कर दिया। साथ ही अंबेडकर की फोटो को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में संविधान पर दिए बयान का एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आए और अपने बयान को लेकर उठ रहे सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। अमित शाह से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान की बात दोहराई। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी दलित नायक को जो पूजनीय है सबके लिए, उनको इंसल्ट करने की मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व बनता है। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष के नेताओं ने अमित शाह के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा एडिट करके शेयर किया और उसे वायरल कर दिया, जिससे अमित शाह के बयान के संदर्भ बदल गए। लेकिन विपक्ष को सत्ता पक्ष की यह दलील स्वीकार नहीं है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के नेता अमित शाह के बयान को संसद और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हवा दे रहे हैं। प्रियंका गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पोस्ट कर अमित शाह के बयान पर जोरदार हमला बोला। बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। कोई भी अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर आक्रामक बयानबाजी हो रही है, जिसने सर्द मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता और गृह मंत्री की मानसिकता है। तो उनको अपने पद पे बैठे रहने का हक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर ले करके घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अगर वो इन पदों पे हैं तो ये भगवान की कृपा से नहीं, ये संविधान की कृपा से कि हमारे लोग आने वाले समय में वोट की चोट से जो है इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है, कल अमित शाह जी के भाषण में निकल गया। मुझे कोई एक कार्य बता दें जो इन्होंने बाबा साहब के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए किया हो। आज ये लोग सिर्फ प्रतिस्पर्धा में सिर्फ दिखावा करने के लिए ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी अब इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं या खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था अमित शाह को ये कहने के लिए? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी, तो ये लोग ही मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।